संविधान में शामिल सभी भाषाओं में उपलब्ध है यूसीसी की सेवाएं। एआई करेगा समझने में मदद। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी ने 1 वर्ष पूरा कर लिया है, जिसने सामाजिक सुधार और सुशासन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लागू यूसीसी की सेवाएं अब भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में उपलब्ध हैं। एआई आधारित सहायता से पंजीकरण प्रक्रिया को अत्यंत सरल और पारदर्शी बनाया गया है, जिससे आम नागरिक आसानी से इसका उपयोग कर सके। 1 वर्ष में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है, जो इस सफलता दर्शाती है। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता यूसीसी ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में न केवल सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, बल्कि सुशासन और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भी राज्य को नई पहचान दिलाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लागू की गई यूसीसी को शुरू से ही जनसामान्य के अनुकूल, सरल और पारदर्शी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। यही कारण है कि यूसीसी की सेवाएं अंग्रेजी के अलावा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध हैं। साथ ही एआई की सहायता आवेदक इसकी प्रक्रिया को आसानी से समझने के साथ ही पंजीकरण भी करा सकता है। यूसीसी लागू करने से पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि पंजीकरण प्रक्रियाएं अत्यंत सरल और वेबसाइट उपयोगकर्ता अनुकूल हो, ताकि आम नागरिक स्वयं ही बिना किसी सहायता के पंजीकरण कर सकें। इसी क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी द्वारा यूसीसी का पोर्टल विकसित किया गया, जिसमें एआई आधारित सहायता को भी जोड़ा गया है। एआई की मदद से आवेदक पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझ सकता है, दस्तावेजों से जुड़ी शंकाओं का समाधान पा सकता है और पंजीकरण कर सकता है। इसे आमजन के लिए बहुभाषी बनाया गया है। इसके तहत इसकी सेवाएं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली और मणिपुरी में भी उपलब्ध है। इस बहुभाषी व्यवस्था के माध्यम से आवेदक अपनी मातृभाषा में यूसीसी से जुड़े नियम, प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है और उसी भाषा में आवेदन भी कर सकता है।